हेलो, गुड इवनिंग साथियों। आप सभी लोगों को टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जल्द इस लाइव सेशन के साथ ज्वाइन हो जाइए क्योंकि आज का सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, जैसे कि रामबाण होने वाला है। क्यों रामबाण होने वाला है? अधिकतर लोग सोचेंगे क्यों रामबाण होने वाला है, क्योंकि ये जो चल रहा है मुहिम, आज से पहले अगर 2 सेशन आपने नहीं ली है, तो वो 2 सेशन आप ज़रूर ले लीजिए आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। वो कौन-सी हो जाएगी? तो महत्वपूर्ण अनुसूची मतलब शेड्यूल की एक क्लास हो चुकी है, संविधान की, और दूसरी हुई है जो कि परसों हुई है, उसे क्या कहते हैं प्रस्तावना, प्रेमबल पर जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसका मैंने पूरा निचोड़ दे दिया है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आज तो कोशिश रहेगी कि हम आर्टिकल 1 मतलब अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 51 तक पढ़ेंगे और इसके अंदर अब जितना कंप्लीट हो पाए होगा, नहीं तो अगले वीडियो में फिर उसके आगे से कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है? तो मेन तो मोटिव रहेगा कि आज 1 से 51 तक आर्टिकल पढ़ेंगे, मेन, ठीक है? ये भी नहीं कि हमें 1 से 51 तक पूरा पढ़ना है, ठीक है? ये भी नहीं, जो-जो एग्ज़ाम में आता है मेन टॉपिक पढ़ेंगे आज, ठीक है? चलिए क्लास शुरू करते हैं। जय हिंद, ठीक है? देखिए एक मोटिवेशन थॉट के साथ शुरू करते हैं। क्या कहते हैं कि हौसला दो किसी के टूटते हुए उम्मीदों को, कि हौसला दो किसी के टूटते हुए उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, कि सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी कि आँधी में भी दिया जला दे, कि जिद हो ऐसी कि आँधी में भी दिया जला दे और जिद हो ऐसी कि किसी के संघर्ष को उसकी मंजिल बना दे, ठीक है? तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहले पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद देखिए अनुच्छेद और भाग भी हम लिख लेते हैं साथ। पार्ट पार्ट फर्स्ट, ठीक है? पार्ट पार्ट फर्स्ट में क्या-क्या आता है? तो पार्ट फर्स्ट में आता है आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 1 से 4 तक, 1 से 4 तक आता है, ठीक है? तो अब देखिए पूरे 1 से 4 तक डिटेल मतलब नहीं हो सकता है, जैसे कि अनुच्छेद 1 से 4, ये अनुच्छेद 1 से 4 क्या कहता है? भाग फर्स्ट अनुच्छेद 1 से 4 क्या कहता है? 1 से 4 आर्टिकल 1 से 4 में कहता है कि भारत में 28 राज्य होंगी और 8 यूनियन टेरिटरी होंगी, ठीक है? तो यूनियन टेरिटरी और राज्यों की ज़िक्र की गई है कहाँ पे? तो हो जाएगा आर्टिकल 1 से 4 में, ठीक है? अब जब भारतीय लोग, ठीक है, अब जब राज्य हो गया, यूनियन टेरिटरी होगा, तो अब क्या चाहिए? अब चाहिए नागरिकता, सिटीज़नशिप। अब नागरिक को रहने के लिए सिटीज़नशिप की आवश्यकता होगी। तो पार्ट सेकंड में देखते हैं क्या लिखा है। सेकंड भाग सेकंड में क्या है? भाग सेकंड मतलब होता है अनुच्छेद अनुच्छेद 5 से 11। 5 से 11 किससे संबंधित है? 5 से 11 संबंधित है नागरिकता से संबंधित है, ठीक है? ठीक है, तो पहला वाला क्या है? भाग फर्स्ट अनुच्छेद 1 से 4 तक। इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 से 4 तक में कहा गया है भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी होंगी, ठीक है? उसके बाद भाग सेकंड में क्या कहा गया है? तो भाग सेकंड में आर्टिकल 5 से 11 में कहा गया है नागरिकता, कि जब अब नागरिकता देनी होगी ना, लोग जो रह रहे हैं उनको नागरिकता चाहिए। अब नागरिकता दे देने का कौन-सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 5 से 11। अब देखिए नागरिकता में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख सकते हैं कि भारत की नागरिकता कैसी है? ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि भारत की नागरिकता कैसे, जैसे यूएसए की नागरिकता कैसी है? तो वो हो जाएगा ड्यूअल सिटीजनशिप, ठीक है? डबल मतलब डबल नागरिकता है, यूएसए की डबल नागरिकता है, ठीक है? ड्यूअल सिटीजनशिप है। फिर एक क्वेश्चन देखिए, अधिक बार-बार एग्जाम में ये देखा जाता है कि भारत भारत की नागरिकता कैसी है? तो भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है, ठीक है? एकल नागरिकता, एकल एकल नागरिकता से संबंधित है कि भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता का मतलब है कि सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है? ब्रिटेन की कैसी है? क्योंकि हम ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है, क्योंकि ब्रिटेन हम पे राज किया है, ब्रिटेन की भी एकल नागरिकता है, ठीक है? इसके बाद आता है देखिए कि सिटीजनशिप देना और समाप्त करना किसके हाथ में होता है? क्या सुप्रीम कोर्ट में के हाथ में होता है? लोगों के माइंड में आता है कि जैसे नागरिकता आपको दी गई है, तो उसको नागरिकता सिटीजनशिप समाप्त करना, टर्मिनेट करना तथा उसको किसी को सिटीजनशिप देना, ये क्या सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होता है? क्या हाई कोर्ट के हाथ में होता है? क्या प्रेसिडेंट के हाथ में होता है? क्या प्रधानमंत्री के हाथ में होता है? या पार्लियामेंट के हाथ में होता है? तो देखिए ये ना सिटीजनशिप देना तथा लेना यह संसद के हाथ में होता है, ठीक है? संसद के हाथ में होता है, किसी को सिटीजनशिप देना है, किसी से सिटीजनशिप छीनना है, ठीक है? इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है भाग 3, भाग थर्ड। इसमें अनुच्छेद कितने आते हैं? तो अनुच्छेद अनुच्छेद
12 से 35 तक आता है, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है, ठीक है। इसमें देखिए कुछ डिस्कस कर लेंगे इसमें। भाग तीन देखिए, भाग तीन में क्या आता है, भाग तीन में आता है अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या आता है, तो 12 से 35 तक इसमें क्या कहा जाता है, तो इसमें ये कहा जाता है मौलिक अधिकारों की जिक्र किया गया है, मौलिक अधिकारों की जिक्र किया गया है, ठीक है, मौलिक अधिकार। अब देखिए राज्य हो गया, राज्य के बाद अब नागरिकता चाहिए, लोगों को नागरिकता मिल गई है। अब जैसे ही लोगों को नागरिकता मिल गई है तो लोग क्या मांगेंगे कि हमारी फंडामेंटल राइट्स, हम जहाँ पे रह रहे हैं हमें अधिकार दो। जैसे देखिए घर है, घर में जैसे तीन दो लड़के दो लड़के हो गए, ये बीवी बच्चा हो गया, तो कुछ दिन बाद लड़के कहेंगे हमारी अधिकार दो, हम एक साथ नहीं रह सकते। जैसे दो भाई हैं तो वो कहेंगे हमारी जमीनों को बंटवारा कीजिए, हमें अधिकार चाहिए अपना अपना। जैसे 5 एकड़ जमीन है तो ढाई ढाई एकड़ जमीन दीजिए, हमें अलग कीजिए, हमें अधिकार दीजिए, ये संपत्ति मेरा है। तो इस प्रकार से जैसे नागरिकता मिल गई है, नागरिकता मिलने के बाद नागरिकता मिलने के बाद अब लोग क्या कहेंगे, अब कहेंगे मुझे अपना अधिकार दो, मौलिक अधिकार दो। तो मौलिक अधिकार का जिक्र संविधान के किस भाग में किया गया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद हो जाएंगे 12 से 35 तक, ठीक है। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स के जिक्र किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है कि मौलिक अधिकार की नागरिकों को कितने प्रकार की मौलिक अधिकार दी जाए, मतलब नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार ये याद रखिएगा, मौलिक अधिकार 7 था पहले, ठीक है, अब नहीं है, अब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 7 में से एक मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, 44वां संविधान संशोधन के तहत। 44वां संविधान संशोधन के तहत एक मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया है, ठीक है। वो कौन सा हो जाएगा, वो 7वां मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को समाप्त किया गया है। 7वां क्या था, तो 7वां था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो देखिए क्या आता है, क्या आता है, भाग 3 में आता है, क्या भाग 3 में आता है कि मौलिक अधिकार। तो क्या कहते हैं, वर्तमान समय में हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन पहले कितने थे, पहले 7 थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट के समय पे एक मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। समाप्त मतलब इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके लीगल राइट की सूची में, मतलब कानूनी अधिकार बनाया गया, फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बनाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये 7वां फंडामेंटल राइट जो मौलिक कर्तव्य की सूची से हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन के समय पे, ये वर्तमान समय में कहाँ पे आता है, तो ये आता है भाग 12 में, भाग 12 में आता है। और आर्टिकल कितने हैं, तो आर्टिकल 300 ए में आता है, ठीक है, आर्टिकल 300 ए में आता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि जो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है, इसे वर्तमान समय में कहाँ रखा गया, भाग 12 आर्टिकल 300 ए में रखा गया, और ये लीगल राइट बन चुका है, लीगल राइट, ठीक है। तो ये एक लीगल राइट बन चुका है, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम जिक्र करते हैं, ठीक है। अब कुछ आर्टिकल के बारे में हम जिक्र करते हैं। देखिए आर्टिकल, पहले तो आता है आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, पहले तो आता है अनुच्छेद पहले आता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा, ठीक है, डिफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा, ठीक है। इसके बाद दिया है, देखिए आर्टिकल 13 में दिया गया है नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड, ठीक है। नल एंड वॉइड मतलब क्या होता है, अगर सरकार ऐसी कोई कानून बनाए जो लोगों के लिए, मतलब सरकार ऐसी कोई कानून लेके आया है जो लोगों की मतलब फंडामेंटल राइट की छेड़छाड़ करता है, या लोगों के हितों की हित नहीं हो रहा है इसमें, तो वैसे अधिकार क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो आर्टिकल 13 नल एंड वॉइड है।
आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो आर्टिकल 14 में क्या है? तो आर्टिकल 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता। विधि के समानता का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है? रूल ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समानता। ठीक है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रुकिए एक मिनट, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में कहता है। जैसे कि राज्य सरकार राज्य के लोगों में लिंग, धर्म, जाति आदि पर भेदभाव ना करे। ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य सरकार राज्य के लोगों के लिए राज्य के लोगों में मतलब लिंग जाति हो गया या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। ठीक है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है आर्टिकल 16 कहता है राइट टू जॉब। राइट टू जॉब। ठीक है, राइट टू जॉब। ठीक है, नौकरी करने का अधिकार आर्टिकल 16 में दिया गया। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पष्टता का अंत। ठीक है, अस्पष्टता का अंत मतलब क्या होता है? आर्टिकल 17 देखिए आर्टिकल 17 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अधिकतर एग्जामों में देखा जाता है कि आर्टिकल 17 क्या है। तो आर्टिकल 17 में दिया गया है अस्पष्टता का अंत मतलब होता है अनटचेबिलिटी, छुआछूत। छुआछूत किस में आता है? आर्टिकल 17 में। ठीक है, आर्टिकल 17 में अस्पष्टता का अंत मतलब छुआछूत से संबंधित है। ठीक है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक हार के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी शेर व शायरी के साथ चैनल को थोड़ा बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों को जोड़िए और अधिक से अधिक लोगों तक अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए, क्योंकि आज का सेशन जो कि इंडियन पॉलिटी का आपके पेपर के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो जुड़ जाइए। एक यही चीज कह सकता हूँ, आपके एग्जाम में यहाँ से डिट्टो क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, डिट्टो। मैं ज्यादा इस बार सेशन नहीं लेने वाला हूँ। मुश्किल से इंडियन पॉलिटी के 10 से 12 सेशन होंगी। एक एक सेशन में आपका पूरा पूरा कवर किया जाएगा। जैसे पहले सेशन में क्या कवर किया? तो अनुसूचियों को कवर कर दिया। दूसरे वीडियो में क्या किया? दूसरे वीडियो में मैंने पूरे प्रस्तावना को कवर कर दिया। वहां से एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता, प्रस्तावना से अगर क्वेश्चन बनता है तो। तीसरा काम मैंने किया क्या? तीसरे काम में मैंने किया आर्टिकल, मैंने कोशिश तो किया है आर्टिकल 1 से 51 तक खत्म कर दूंगा आज। फिर दूसरे वीडियो बनेगा 51 से आगे तक पूरा 370 तक खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए और आपको यहाँ से फायदा मिलने वाला है। उससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने एक क्लास ली है, मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त कर दीजिए, वो भी देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर से। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 में क्या दिया गया? आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत दिया गया। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में दिया गया, उपाधियों का अंत। ठीक है, आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 19 में दिया गया है, आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 19 के वन के ए में। ठीक है, आर्टिकल 19 के वन के ए में दिया गया है आर्टिकल 19 के वन के ए में दिया गया है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता। ठीक है, तो आर्टिकल 19 के वन के ए में क्या दिया गया है? विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रेस वाले नहीं चले जाते हैं मुंडी उठा के कहीं पे घुस जाते हैं, हेलो भाई साहब आपने चोरी क्यों की, आपने यहाँ डाका क्यों मारा, ये पैसे कहाँ गए? तो ये उनकी पर्सनल राइट होते हैं। इस प्रकार में जो जाते हैं, हम अगर चले जाए किसी को ऐसे पूछने के लिए, वो थप्पड़ मार देगा, तुम्हें पूछने का क्या अधिकार है। लेकिन प्रेस वाले कहीं पे भी घुस जाते हैं, ऑफिस में, कंपनी में कहीं घुस जाते हैं, उनको कोई गोली क्यों नहीं मारता है? क्योंकि उसके पास अपना राइट है, क्या करने का? विचार और अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, जो कि उन्हें आर्टिकल 19 देता है। ठीक है, तो आज से अगर कोई पूछे तो आपको याद रखिएगा। ठीक है,
6 प्रकार, ये भी याद रखिएगा, मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। वर्तमान समय में 6 हैं, पहले कितने थे? 7 थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के समय पे कौन सा समाप्त किया गया है? तो राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? राइट टू प्रॉपर्टी मतलब होता है संपत्ति का अधिकार। जो पहले फंडामेंटल राइट था, अब उसे एक लीगल राइट, कानूनी अधिकार बनाया गया है। भाग 12 के आर्टिकल 301 में वर्तमान समय में है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। इसके बाद देखिए, इसके बाद आते हैं कि आर्टिकल 23 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 23 में दिया, आर्टिकल 21 में, सॉरी, आर्टिकल 21 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 21 में दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 21 में क्या दिया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और एक आर्टिकल है आर्टिकल 21A। देखिए, जिसमें एबीसीडी लिखा रहता है वह मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है, इसलिए एबीसीडी लिखा रहता है उसमें। ठीक है, तो जो 21 का ए को बाद में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत, 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। तो वो क्या था? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये पहले मूल संविधान में नहीं था। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21A में रखा गया है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मजा आ रहा है तो जुड़ी रहिए सेशन के साथ। और वो क्या कहते हैं, यह आपके आने वाले सभी एसएससी के एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, ठीक है, बैंक हो, रेलवे हो, या आपके एनडीए, सीडीएस, कोई सा भी एग्जाम हो, आर्टिकल तो आता ही आता है। संविधान के क्वेश्चन तो आपके बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आर्टिकल 21 ये हो गया राइट टू एजुकेशन। तुम्हें भुला ना सकेंगे, तुम्हें भूल कर हम हर पल तुम्हें याद आता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए, गाना में ज्यादा इंटरेस्ट मत दीजिए, आगे चलते हैं। और आर्टिकल क्या देखेंगे? आर्टिकल 23 में क्या दिया गया? आर्टिकल 23 में दिया गया है बाल श्रम। बाल श्रम मतलब क्या है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में, कंपनियों में जो काम कराया जाता है उसको गवर्नमेंट ना कराने के लिए जो जिस आर्टिकल में दिया गया है वो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो बाल श्रम, तथा आपके क्या कहते हैं उसे, बाल श्रम नहीं, सॉरी, बाल श्रम तो दिया गया है आर्टिकल 24 में। ठीक है, आर्टिकल 23 में दिया गया है जो ह्यूमन ट्रैफिक था, मतलब जो बालकों तथा महिलाओं को जो बेचा जाता था। ठीक है, तो आर्टिकल 23 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 23 में दिया गया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब क्या होता है? जो बालक मतलब बालक बच्चों को, तथा जो क्या कहते हैं महिलाओं को जो बेचा जाता था उसको बंद करने का, उस तस्करी को बंद करने का आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 23। अब आर्टिकल 24 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 24 में दिया गया है, आर्टिकल 24 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 24 में दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, शोषण से ही आप समझ सकते हैं शोषण, लोग शोषण कब करते हैं? किसी का शोषण करते हैं। जैसे हम, अगर हमारे यहाँ पे कोई है, रूम पे मेरे साथ रहता है, मैं उसको शोषण करूँ, जैसे कैसे? जाओ सब्जी काटो, जाओ चाय बनाओ मेरे लिए, जाओ खाना ले आओ मेरे लिए, जाओ मार्केट से सब्जी ले आओ, जाओ समोसा ले आओ, जाओ मेरे लिए पानी भर के रखो, जाओ मेरे लिए पानी गर्म करो, मुझे आज ये नहीं खाना है, मुझे वो खाना है, बिस्तर लगा दो, लाइट जला दो, गर्म पानी कर दो। ये क्या हो गया? शोषण हो गया। मतलब मैं मतलब अपना अपना मतलब जो अधिकार है उससे भी अधिक हटकर मैं उससे काम करा रहा हूँ ना। जितना उसका काम का दायरा था उससे भी ज्यादा मैं उससे काम करा रहा हूँ, तो इसे क्या कहते हैं? शोषण।
तो यही दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 24 मतलब बच्चों को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप कंपनी में काम नहीं करा सकते हैं, किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं, उसको अधिक काम नहीं करा सकते हैं, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, ये सब दिया गया आर्टिकल 24 में। अब आता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में क्या दिया गया है, तो आर्टिकल 25 में क्या है, आर्टिकल 25 में दिया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 25 में क्या लिखा है, तो आर्टिकल 25 में लिखा है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता से मतलब है राइट टू रिलीजियस, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजियस, ठीक है, मतलब धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 25 में आता है धर्म की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। और धार्मिक संस्थान खोलने का आर्टिकल कौन सा है, तो ये भी आ सकता है धार्मिक संस्थान खोलने का अधिकार। धार्मिक संस्थान खोलने का अधिकार कौन सा हो जाएगा, तो धार्मिक संस्थान खोलने का अधिकार हो जाएगा आर्टिकल 26। 25 में दिया गया अंतःकरण की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजियस, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 29 पे आते हैं। तो आर्टिकल 29 में क्या दिया गया है, अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा, हितों की रक्षा, ठीक है। जो भी हमारे देश में अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों की रक्षा, उनके धर्म की रक्षा, उनकी जाति की, उनकी लिंग की, जो भी है ठीक है, और जो भी हो उसके हितों की रक्षा, उसके गुण की रक्षा करना हमारा धर्म है। यहाँ किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 29 में लिखा है अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा, ठीक है। इसके बाद जब इनकी हितों की रक्षा हो गई है तो अल्पसंख्यक लोग भी कहेंगे हमें भी कुछ दो। दो मतलब क्या है, जैसे इन लोग अपना संस्थान खोलने का अधिकार कहेंगे, ये कल अब कहेंगे कि हमें गुरुद्वारा खोलना है, हमें मतलब मंदिर बनाना है, जो भी हो, इनको गुरुद्वारा कहते हैं मंदिर में, तो हम गुरुद्वारा खोलेंगे, हम कुछ ये करेंगे वो करेंगे। संस्थान, स्कूल, शैक्षिक संस्थान खोलने का अधिकार कौन सा देता है, तो आर्टिकल 30A में देता है, ठीक है। आर्टिकल 30 के 1 में लिखा गया है। तो आर्टिकल 30 के 1 में क्या लिखा गया है, तो आर्टिकल 30 के 1 में लिखा गया है अल्पसंख्यकों को संस्थान संस्थान खोलने का अधिकार, खोलने का अधिकार, ठीक है। अल्पसंख्यकों की संस्थान खोलने का अधिकार आर्टिकल 30 में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए मैंने एक चीज आपको पहले ही पढ़ा दिया था, जब मैंने बोला था कि भाग 3 में, संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार। अब नागरिकों को कितने प्रकार की मौलिक अधिकार दी गई है, मतलब मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार दी गई है, उसमें से एक 7वां मौलिक अधिकार जो कि 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है, हटा के उसे भाग 12 के आर्टिकल 300A में रखा गया है। वो कौन है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो वो हमारे संविधान के किस आर्टिकल में आता है, आता था पहले, जिसको हटा के ले गया है 300A में, तो वो कौन सा हो गया, तो वो था आर्टिकल 31, ठीक है। लिख देता हूँ, जरूरी नहीं है, आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 में क्या था, तो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब होता है संपत्ति का अधिकार। पहले किस आर्टिकल में आता था, आर्टिकल 31 में, ठीक है। तो वर्तमान समय में हमारे संविधान में आर्टिकल 31 नहीं है, ठीक है। तो इसको गोल करके भर के रख दीजिए डब्बे में। आर्टिकल 31 को रिमूव कर दिया गया है। अब इसको उठा के लेके कहाँ पे डाल दिया गया है, तो 300A में रखा गया है, भाग 12, फुर्सत में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्टिकल 32 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें क्या है, तो देखिए आर्टिकल 32 में क्या दिया गया है, संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। इसको बताने से पहले हम कुछ और भी चीजें आपको बताना चाहते हैं। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब होता है, इंग्लिश में हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है।
तो अगर एग्जाम में आ जाए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस आर्टिकल में आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 32। और एक चीज याद रखिए, अति महत्वपूर्ण, क्योंकि कल एक क्वेश्चन पेपर में छपेगा और आप कहेंगे कि पढ़ाया नहीं गया है, तो ना कह सके इसलिए बता रहा हूँ कि आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हृदय तथा आत्मा कहा था। ठीक है, तो कल को क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को हृदय तथा आत्मा, हार्ट एंड सोल कहा था, तो वो हो जाएगा आर्टिकल 32। या ऐसे आ सकता था, ऐसे भी आ सकता है, आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, तो वो हो जाएगा हार्ट एंड सोल, हृदय तथा आत्मा कहा था। ठीक है, हृदय एंड आत्मा किसने कहा था, वी आर अंबेडकर ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, आर्टिकल 32 में क्या लिखा है, आर्टिकल 32 हमें कितने प्रकार, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट से कितने प्रकार के रिट जारी की जा सकती है, और हाई कोर्ट नहीं, सॉरी, आर्टिकल 32 अब क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 32 जैसे हम जो हमें मौलिक अधिकार दी गई है, ठीक है, मौलिक अधिकार जो हमें मौलिक अधिकार प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, नागरिकों को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट दी गई है। अब अगर उसकी किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकार की हनन होती है, राज्य या राज्य गवर्नर, राज्य हो या राज्य के लोग हो, कोई भी हो, ठीक है, या सरकार भी हो, अगर आपके मौलिक अधिकार की हनन होती है, आपके साथ छेड़छाड़ होती है, तो आप किसके न्याय मांगने के लिए कहाँ जाएंगे, पहले ये सोचिए कि आप न्याय मांगने के लिए कहाँ जाएंगे। आपके साथ छेड़छाड़ होता है, आपका मतलब मौलिक अधिकार की हनन होती है, तो आप कहाँ जाएंगे, भागते पुलिस के पास जाएंगे, बाद में क्या जाएंगे, आप हाई कोर्ट जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये जो जाते हैं, ये जाने का जो प्रोसेस है, ये कहाँ पे आता है, तो ये आता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 मतलब किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकार की हनन होती है, आर्टिकल 32 हमें क्या देता है, मौलिक अधिकार की हनन, मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार की हनन पर 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो आज के पश्चात अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि आर्टिकल 32 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, तो वो हो जाएगा 5 प्रकार की रिट की जा सकती है। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर हमारी मौलिक अधिकार मतलब हमारे जो मौलिक अधिकार है, कोई व्यक्ति हमारे मौलिक या मेरे राज्य सरकार मेरे मौलिक अधिकार की हनन करता है, तो मैं भागते हुए कहाँ पे जाऊंगा, भागते हुए मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा और वहां से रिट जारी करवाऊंगा। 5 प्रकार की रिट जारी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आर्टिकल 32 से कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, तो 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके बाद पहले तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे। तो अब हाई कोर्ट के लिए भी आर्टिकल है, हाई कोर्ट में हम किस आर्टिकल से जाएंगे, ये तो नहीं कि अब हाई सुप्रीम कोर्ट में हम आर्टिकल 32 से जाते हैं तो अब हाई कोर्ट में भी हम आर्टिकल 32 से जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हर चीज के लिए अलग अलग है। माइक्रोसॉफ्ट फोन चलाएंगे, उसमें सुविधाएं अलग दी गई है, चलाने की विधियां अलग हैं। अब हम एप्पल चलाएंगे तो उसकी सुविधाएं अलग हैं। ठीक है, हम जैसे कोमल गद्दे में सोएंगे तो उसकी भी कोमलता है, कठोर गद्दे में सोएंगे तो उसकी भी सॉलिड अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो हर चीज की अलग अलग क्वालिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आर्टिकल 32 से 5 प्रकार के रिट जारी कराएंगे। अगर हम हाई कोर्ट जाते हैं गलती से भी, तो हाई कोर्ट पर जाने में हाई कोर्ट हमें आर्टिकल 26 के तहत 6 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जाने का अधिकार देता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो 5 प्रकार की रिट जारी होगी। अगर हम हाई कोर्ट चले जाए गलती से तो 6 प्रकार की रिट जारी होती है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या आता है, आर्टिकल 32 तक समाप्त हो चुका है। अब 33-34 इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता, इतने सारे इंपॉर्टेंट थे। तो देखिए आज का सेशन वैसे भी बहुत लंबा चला गया है, तो एक काम करता हूँ, आज हम भाग 3 हमने क्या पढ़ा था, तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन करने का एक फायदा होता है, देखिए हमने क्विक रिवीजन में क्या है, तो हमने आर्टिकल भाग 1 संविधान के भाग 1 मतलब आर्टिकल 1 से 4 तक क्या दिया गया है, तो 1 से 4 तक दिया गया है भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है, भाग 2 में क्या दिया गया है, नागरिकता। आर्टिकल
5 से 11 तक नागरिकता दी गई है। भारत की नागरिकता कैसी है? सिंगल सिटीज़नशिप है, ठीक है? ब्रिटन पद्धति पर आधारित है, ठीक है? इसके बाद आता है एक और क्वेश्चन छूट गया है कि जो नागरिकता है, भाग 3 को ही संविधान की मैग्ना कार्टा कहा गया है, ठीक है? इसके बाद देखिए नागरिकता हो गए, कौन नागरिकता प्रोवाइड करता है, कौन समाप्त करता है, तो वो भी संसद हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखिए आर्टिकल हम पढ़े हैं 12 से 35 तक क्या है, तो 12 से 35 तक है हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भाग 3 में आता है, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स इसमें हमने अंदर गया तो हमने पढ़ा कि भाग 12 में दिया गया राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। फिर इसके बाद देखिए 13 में नल एंड वाइड, 14 में क्या दिया गया है 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता, रूल ऑफ लॉ। 15 में दिया गया है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्टेट, मतलब राज्य सरकार लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 16 में दिया गया राइट टू जॉब, ठीक है? आर्टिकल 17 में दिया गया अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अधिकार, ठीक है? कि लोगों के साथ छुआछूत ना किया जाए, ये अधिकार आर्टिकल 17 देता है। आर्टिकल 18 में देता है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 वन के ए में क्या दिया गया है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हेलो, हाँ जी बोलिए। प्रेस की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 21 क्या देता है? आर्टिकल 21 हमें देता है प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 ए जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है, पहले मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया 86वां अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। वो क्या है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। इसके बाद क्या है? आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब बालकों तथा महिलाओं को जो बेचा जाता था, तस्करी किया जाता था, उसको रोकने के लिए आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 24 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 24 में दिया गया है आर्टिकल 24 में दिया गया है बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब बच्चों को या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप शोषण नहीं कर सकते हैं किसी से, मतलब आप शोषण नहीं कर सकते, जबरदस्ती शोषण नहीं करा सकते, ठीक है? आर्टिकल 25 में दिया गया है फ्रीडम टू रिलीजियस, ठीक है? धार्मिक अ, धा, धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू रिलीजियस, ठीक है? धर्म की स्वतंत्रता, अंतःकरण की, ठीक है? इसके बाद आता है आर्टिकल 26 में दिया गया है धार्मिक संस्थान खोलने का अधिकार। आर्टिकल 29 में क्या दिया? आर्टिकल 29 में दिया गया अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। आर्टिकल 30 वन में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 30 वन में दिया गया है अल्पसंख्यकों को संस्थान खोलने का अधिकार। आर्टिकल 31 जो कि अब समाप्त कर दिया गया है क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार था, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के समय पे इसे यहाँ से रिमूव कर दिया गया है और इसे लेके भाग 12 आर्टिकल 300 ए में रखा गया है, जो कि फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बन चुका है, ठीक है? कानूनी अधिकार बन चुका है, ठीक है? इसके बाद दिया गया है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? हार्ट एंड सोल, हृदय तथा आत्मा। इसके बाद आता है कि आर्टिकल 32 के तहत अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स की हनन होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रेट जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है? और अगर हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट जाएंगे तो आर्टिकल 26 के तहत 6 प्रकार की रेट जारी किया जा सकता है। अब कैसे क्या हो सकता है? तो आज हमने पढ़ा है भाग 1 से लेकर भाग 3 तक। कल पढ़ेंगे आगे के प्रोसेस। हमने आर्टिकल कितने पढ़े हैं? 35 तक। तो अब कल हम पढ़ेंगे 36 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे और डीपीएसपी से शुरू करेंगे कल। कल का सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा, डीपीएसपी, ठीक है? डीपीएसपी पढ़ेंगे कल, तो जुड़ जाइएगा कल भी शाम 6:30 बजे, ठीक है? अब कल भाग 4 कल पढ़ेंगे, ठीक है? आज भाग 3 तक सीमित हो रहेंगे, कल भाग 4 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। जुड़ना मत भूलिएगा कल, बिल्कुल आपके हितों की रक्षा हो रही है यहाँ पे। सारे संविधान की निचोड़ पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। संविधान क्या, हम तो 2 दिन बाद हम लाने जा रहे हैं मैथ। आपके सभी एसएससी तथा बैंक रेलवे के लिए जो इतना भी अगर मैथ की रिक्वायरमेंट है वो लाने जा रहे हैं परसों से। तो परसों से भी जुड़ना मत भूलिएगा, मैथ का सेशन लाने जा रहे हैं, ताबड़तोड़ सेशन जिसे कहते हैं मैथ का, ठीक है? मैथ का भी अब खड़िया खड़ी होने वाली है, ठीक है? तो मिलते हैं कल शाम 6:30 बजे की। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, खोल दो पंख कहानी उसे कहते हैं, उड़ते चले हम गगन में यही हमारी कहानी कहते हैं, अब पढ़ते रहो जीवन में यही हमारी सफलता की निशानी है, ठीक है? तो चलिए, शायरी की भी इधर उधर हो गई है, पहिया पंख खड़ी। चलिए मिलते हैं कल शाम 6:30 बजे। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में रिव्यू दे दीजिएगा कि क्लास कैसा लगा है, ठीक है? अगर आपको कल और भी आपको अगर मन में हो रहा है कि किसी टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए
तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर इस क्लास का कुछ भी आपको चाहिए, नोट्स हो, पीडीएफ हो, कुछ भी चाहिए, तो आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा क्या है, राज के 857 पर मैसेज कर सकते हैं। तो आप जैसे उसमें अपने न आप ज जैसे ही आप उसमें अपना नंबर सेंड करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जॉइन करवा दूँगा। या तो आज ही मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट स्टडी एग्जाम 100, जैसा लोगो यूट्यूब पे है वैसा वहाँ पे है। उसको जॉइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप से आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। इससे भी नहीं हो रहा है तो इंस्टा राज के 857 पर मैसेज कीजिए, मैं आपके नंबर को ऐड करवा दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप से, ठीक है? जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।